हेलो एवरीवन। इस वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब विद्युत चुंबकत्व के इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर कंटेंट दिखाया गया है जिसके बारे में इस वीडियो लेक्चर में बताया जाएगा, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ एमएमएफ, फ्लक्स डेंसिटी, रिलक्टेंस, परमेबिलिटी एंड फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में, इन सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में इस वीडियो में आपको वन बाय वन बताया जाएगा। ठीक है, इसलिए सभी लोग अंत तक बने रहें और पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहला यहाँ पर जो टर्म्स है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। It stands for magnetic-motive force (MMF). The current flowing in an electric circuit is due to the existence of electromotive force. Similarly, magnetic-motive force (MMF) is required to drive the magnetic flux in the magnetic circuit. ठीक है, तो जो हमारा एमएमएफ है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, यह एक प्रकार का बल होता है जो मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स को स्थापित करने के लिए आवश्यक होता है। जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को फ्लो करने के लिए एक फोर्स की आवश्यकता होती है जिसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ बोलते हैं, उसी के सिमिलर ही यहाँ पर मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है जो मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को स्थापित करता है। ठीक है, ओके। और यहाँ पर आप देखेंगे इट इज डिनोटेड बाई एफ एम। ठीक है, कैपिटल एफ और ये सफिक्स में एम लिखा होता है, एफ एम। एफ एम इक्वल्स टू, इसका जो फॉर्मूला होता है एन इंटू आई होता है। ठीक है, कई जगह पे इसको एम एम एफ को हम कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे आप कैपिटल एम से भी डिनोट कर सकते हैं। कैपिटल एम इक्वल्स टू हो जाएगा एन इंटू आई, एन एम्पियर टन्स। ठीक है, तो जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एन आई एम्पियर टन्स। एम्पियर टन्स इसकी यूनिट होती है जिसको हम इन शॉर्ट एटी लिखते हैं, वेयर एन नंबर ऑफ कंडक्टर और नंबर ऑफ टन्स। ठीक है, नंबर ऑफ कंडक्टर या नंबर ऑफ टन्स बोला जाए, फेरों की संख्या को हम एन से डिनोट करते हैं। और आई क्या है, आई करंट इन एम्पियर्स। ठीक है, आई क्या है, करंट एम्पियर में। सिंस टन्स हैज नो यूनिट्स, द एस आई यूनिट ऑफ एम एम एफ इज द एम्पियर। ओके, और हम यहाँ पर टन्स को टन ही लिख देते हैं, एम्पियर टन, बट अवॉइड एनी पॉसिबल कन्फ्यूजन एम्पियर टन। ठीक है, तो कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम एम्पियर टन इसकी यूनिट को लेकर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एक मैग्नेटिक सर्किट है, मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपका मैग्नेटिक पोल है। ठीक है, और जो आपके मैग्नेटिक कॉइल है इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो होती है, यहाँ पर जो ये लगी हुई होती है, ये ब्लैक कलर में ये मैग्नेटिक कॉइल होती है। ठीक है, और यहाँ से हम, ये सर्किट है, यहाँ से हम करंट फ्लो करते हैं मैग्नेटिक कॉइल में। ये यहाँ पर एक फील्ड स्थापित हो जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्थापित हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं जब हम करंट को फ्लो करते हैं इसके मैग्नेटिक कॉइल में। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्थापित हो जाता है। ठीक है, इसमें इस मैग्नेट ये होता है, ये मैग्नेट एक एन पोल होता है नॉर्थ, और दूसरा पोल जो होता है, जो ध्रुव होता है, वो होता है साउथ। ठीक है, इसके बाद में जो सेकंड चीज़ है यहाँ पर हम वो डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स इज डिफाइन इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन क्लोज सरफेस। ओके, तो जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, जितनी भी बल रेखाएं होती हैं, ठीक है, उनके योग को हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, जो किसी भी क्लोज सरफेस से जितने भी हमारे मैग्नेटिक जो हमारे फील्ड लाइंस होती हैं वो गुजरती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में जितनी भी बल रेखाएं होती हैं उनके योग को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। जैसे ये क्या है, यहाँ पर आपके ये मैग्नेटिक लाइंस हैं। ठीक है, ये आपके क्या हैं, ये आपकी फील्ड लाइंस है, ये फील्ड लाइंस हैं। तो जितनी भी यहाँ पर फील्ड लाइन किसी भी सरफेस से गुजरते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। मेजरमेंट ऑफ द टोटल फील्ड दैट पासिस थ्रू अ गिवन सरफेस एरिया। ठीक है, जितना भी गिवन सरफेस एरिया से मैग्नेटिक जो लाइंस हैं, ठीक है, ये गुजरते हैं, पास होते हैं, उस पूरे
योग को हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं और इसकी एसआई यूनिट जो होती है वेबर होती है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वेबर। आप इस चीज़ का जरूर ध्यान देंगे। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ठीक है, तो क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व? द फ्लक्स डेंसिटी इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स दैट पास थ्रू अ सर्टेन पॉइंट ऑन सरफेस। ठीक है, क्या होता है इसमें कि किसी भी पदार्थ के, ठीक है, या किसी मटेरियल के लंबवत प्रति यूनिट क्षेत्रफल में, प्रति यूनिट एरिया से निकलने वाली लाइन को मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व कहते हैं। ठीक है, प्रति यूनिट कितना इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स गुजर रहे होते हैं, उसे हम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसको हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल बी एंड द एसआई यूनिट इज टेस्ला। ओके, विच इज वेबर पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, एक टेस्ला इक्वल्स टू होता है 1 वेबर पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, एक टेस्ला 1 वेबर पर स्क्वायर मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, और इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है इसकी हम गॉस होती है, गॉस। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इक्वल्स टू फ्लक्स अपॉन एरिया। ठीक है, फ्लक्स अपॉन एरिया को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। बी इक्वल्स टू होता है फाई अपॉन ए। हम इस प्रकार से फॉर्मूले के रूप में इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपका फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगा? फ्लक्स डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ठीक है, पर यूनिट एरिया में कितना फ्लक्स है, कितना फ्लक्स परपेंडिकुलर पास हो रहा है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? पर यूनिट एरिया के लिए फ्लक्स को मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फ्लक्स डेंसिटी मिल जाएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे रिलक्टेंस। ठीक है, रिलक्टेंस को हम हिंदी में प्रतिष्ठंभ बोलते हैं, प्रतिष्ठंभ। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स मतलब एमएमएफ और मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब फाई के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? रिलक्टेंस बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंट द ऑपोजिशन टू मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ये क्या करता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स के मार्ग में जो रिलक्टेंस होता है ये बाधा उत्पन्न करता है। जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने में बाधा उत्पन्न करता है, उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है, प्रतिष्ठंभ होता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स को स्थापित होने में विरोध करता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट होता है, मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस। ठीक है, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं या हम इसको कैपिटल एस से भी डिनोट करते हैं। कई जगहों पे आप देखेंगे इसको कैपिटल एस से भी डिनोट किया जाता है। और जो इसका फॉर्मूला होता है फ्लक्स अपॉन एमएमएफ अपॉन फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा रिलक्टेंस। ठीक है, एमएमएफ अपॉन फ्लक्स मतलब कि जो आपका मैग्नेटोमोटिव फोर्स है और फ्लक्स है उसके रेशियो को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर रिलक्टेंस बोलेंगे। ठीक है, जो इसकी यूनिट होती है वो होती है एम्पियर टन पर वेबर। इसकी यूनिट क्या होगी? एम्पियर टन पर वेबर। ठीक है, इसकी यूनिट होती है। ठीक है, वेयर आर इज द रिलक्टेंस इन एम्पियर टन पर वेबर, एफ इज द मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ इन एम्पियर टन एंड फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स इन वेबर। ठीक है, तो ये आपका रिलक्टेंस होता है। ठीक है, इसके बाद में हम परमेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, परमेबिलिटी क्या होती है? तो परमेबिलिटी क्या होती है, जैसे कि हम बात करें तो किसी मटेरियल पदार्थ या माध्यम मीडियम की निरपेक्ष चुंबकशीलता, उसमें उपस्थित फ्लक्स एवं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, मतलब क्या होती है परमेबिलिटी? पदार्थ या माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता, उसमें उपस्थित फ्लक्स डेंसिटी B और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के अनुपात के बराबर होती है। इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। ठीक है, इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हेनरी पर मीटर। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? हेनरी पर मीटर, या आप कह सकते हैं, या इसकी जो आप यहाँ पर यूनिट ले सकते हैं हेनरी मीटर स्क्वायर।
ठीक है। तो इसकी जो यूनिट होती है आप यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे, हेनरी पर मीटर होती है। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है हेनरी पर मीटर होती है। ठीक है, या आप कह सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर भी इसकी यूनिट होती है, न्यूटन पर स्क्वायर एम्पियर। ठीक है, द परमेबिलिटी ऑफ द एयर और वैक्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाई म्यू जीरो या म्यू नॉट विच इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10⁻7 हेनरी पर मीटर। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द फॉर्मूला शोन विलो। जो फॉर्मूला होता है परमेबिलिटी के, आप यहाँ पर देखेंगे म्यू इक्वल्स टू बी अपॉन एच होता है। ठीक है, बी क्या है यहाँ पर, बी है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के रेशो को परमेबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, एसआई यूनिट होती है हेनरी पर मीटर या इसको न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट होती है परमेबिलिटी की। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे फील्ड स्ट्रेंथ या इसी को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर रखा एकांक या यूनिट जैसे नॉर्थ पोल में जितना भी बल का अनुभव करता है उसे हम उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, मतलब ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड में किसी बिंदु पर उत्तरी ध्रुव जितने भी बल का अनुभव करता है उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। ठीक है, या फील्ड स्ट्रेंथ बोला जाता है। मतलब कि जितने फील्ड तक का जो मैग्नेटिक फील्ड का अनुभव किया जाता है किसी भी पोल्स के द्वारा, ठीक है, जहाँ तक चुंबकीय बल रेखाओं का प्रभाव होता है उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। ठीक है, इसे कैपिटल एच या कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है और जो इसकी यूनिट होती है, ये एसआई यूनिट होती है, वो होती है न्यूटन पर वेबर। ठीक है, इसकी यूनिट होती है। ओके, थैंक यू।